हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका पीडीएम होम्योपैथी हॉस्पिटल में। तो दोस्तों, आज एक ऐसे पेशेंट से मिलना हुआ है जिनको पाइल्स की समस्या रहती थी, साथ में उनको डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं रहती थी। तो आज उनसे मिलना हुआ है, उनसे जानते हैं कि उनको जो पाइल्स की समस्या रहती थी उसमें कितना आराम है। तो सोनू जी, आप क्या समस्या लेके आए थे हमारे पास? जी सर, मेरे को पाइल्स की बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। पाइल्स में और डाइजेशन में गैस की समस्या थी। कुछ भी खाता पीता तो खट्टे डकार वगैरह, मुंह में पानी आना, ये समस्या होती रहती थी रेगुलरली। तो न तो अच्छे से मैं कुछ खा पी सकता था, और बाहर का भी कुछ कभी मन किया तो न बाहर का खाते ही पाइल्स में दर्द होना और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो आपने हमारे पास कितने दिन ट्रीटमेंट कराया है इसका, समस्या का जो आपको थी? 3-4 महीने ट्रीटमेंट लिया सर मैं बिल्कुल मोस्टली एकदम से रिलीफ मिल गया, ठीक हो गया सर बिल्कुल। तो जैसे 3-4 महीने आपने ट्रीटमेंट लिया, तो स्टार्टिंग में जो आपने दवाइयाँ ली यहाँ से, तो क्या आपकी समस्या बढ़ी थी एक बार? बिल्कुल सर, फर्स्ट विजिट में जब मैं आया तो मेरी समस्या थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। दर्द भी ज़्यादा होने लगा था, बैठा नहीं जाता था बिल्कुल भी, और ब्लीडिंग भी में थोड़ी सी समस्या हो गई थी। अच्छा, जब आपकी ये समस्या बढ़ी तो आपके मन में क्या विचार है कि मेरी समस्या तो बढ़ गई, कहीं मैं ज़्यादा बीमार तो ना हो जाऊंगा, ऐसे कुछ ख्याल है आपके मन में? नहीं, उससे पहले मेरे को डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि भाई आपको एक बार समस्या थोड़ी ज़्यादा होगी, अपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसी बेस पर उनको एक बार मान लिया था। उन्होंने मेरे को बोला था कि 2-3 महीने आप ट्रीटमेंट लो। फिर जब सेकंड विजिट में तो मेरा आराम होना स्टार्ट हो गया। ये जो समस्या थी आपको पाइल्स की, कितने समय से थी आपको? लगभग 2-3 साल से परेशान था सर मैं। 2-3 साल से ये समस्या जी। तो 2-3 साल में आपने ट्रीटमेंट लिया इसका कहीं? मैं बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया। लास्ट में मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था सर। फिर मैं अकेला गया था जहाँ डॉक्टर के पास। फिर मैंने उनको बोला भी मैं 5-10 दिन में आता हूँ। तो मैं ऐसे ही फ़ोन देख रहा था, यूट्यूब पे मेरे सामने पीडीएम का उसमें आया, तो मैंने उस पर फ़ोन नंबर देखे, कॉन्टैक्ट किया। तो उसके बेस पे एक बार मैंने सोचा भाई ऑपरेशन तो लास्ट है यार, बाद में देख लेते हैं। तो उसी के बेस पे मैंने एक बार ट्रीटमेंट लिया। तो जब आपने यूट्यूब पे ये वीडियो देखी हमारी, तो आपको विश्वास हो गया था कि आपको इलाज जो है पाइल्स की समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी? विश्वास तो सर मेरे को नहीं था, कि मैंने बहुत जगह घूम लिया था, लेकिन एक संभावना लेके आया था मैं, क्योंकि ऑपरेशन से बेटर है क्या पता इसमें इलाज हो जाए। एक आखिरी हथियार मानो ये, इसके आधार पर मैं आया था। ये वो नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन तो कराना ही था। और मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला भी था ऑपरेशन से भी इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। बहुत से पेशेंट मेरे को मिले थे, मैंने पूछा था। अच्छा। जी सर, तो इसलिए मैंने एक बार विजिट करने के लिए सोचा। अच्छा, खाली पेट का कैप्सूल भी आप लेते थे क्या? बिल्कुल सर, खाली पेट कैप्सूल मैं रेगुलर सुबह हर रोज़ लेता था। डॉक्टर साहब ने मेरे को दे रखा था, और ये बोल रखा था जब तक आपको डेली मोस्टली आपको ये लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये लेना पड़ता। कैप्सूल आप नहीं लेते थे तो क्या समस्या आपको रहती थी? ज़्यादा तो मेरे गैस की समस्या हो जाती थी, खट्टे डकार आना और मुंह में पानी आना, ये ज़्यादा होता था। नहीं अच्छा, जैसे इसमें पाइल्स में आपको ब्लीडिंग और जलन भी आपने बताया होती थी? हाँ जी, दर्द भी होता था और जलन होती थी, ब्लीडिंग होती थी। बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी, कहीं न तो कहीं सफ़र करना होता था, वो भी नहीं कर पाता था आराम से। मैं कहीं भी नहीं बैठ सकता था आराम से तरीके से। ऐसे क्या क्या काम थे जो आप नहीं कर पाते थे पहले? कहीं भी सफ़र में नहीं जा पाता था सर, कहीं भी कोई शादी वगैरह था वहीं भी मैं नहीं जा पाता था। खाने पीने के तो बहुत मोस्टली कभी बाहर का तो खाना खा ही नहीं सकता था, और बाकी लोग खाते थे। इच्छा मेरी भी होती थी खाने की, लेकिन खा नहीं पाता था, क्योंकि उसमें मेरे को डर रहता था पाइल्स में प्रॉब्लम होगी, जलन वगैरह होगी, ब्लीडिंग वगैरह होगी। तो इसलिए मैंने सब कुछ बंद कर रखा था। अब मैं बिल्कुल आराम से बाइक पे भी 50-60 किलोमीटर चला जाता हूँ सर, आराम से बैठ के, और चेयर वगैरह पे बैठे रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको कोई समस्या नहीं होगी? अभी बिल्कुल मैं ठीक हूँ सर। 3-4 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला बिल्कुल एकदम से। जैसे मैंने दवाई बंद की, दवाई बंद करने के बाद मैंने कुछ खा पी के देखा बाहर का भी, तो मेरे को कोई समस्या नहीं हुई सर उससे भी। तो अभी कोई दवाई ले रहे हैं आप इसके लिए? अभी कोई दवाई नहीं सर, सब कुछ मैंने बंद कर रखा है। खाली पेट जो कैप्सूल है वो भी मेरे बिल्कुल बंद है, अभी कोई समस्या नहीं रहती है। तो आज आपका हॉस्पिटल में कैसे आना हो, कैसे हमारे साथ मिलना हो आपका? आज मैं एक पेशेंट को लेकर, एलर्जी की समस्या थी सर उसको काफ़ी दिन से, तो मैं उसको लेके आया हूँ। उसने मेरे को बताया, तो मैंने बोला भैया वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, मैंने देखा है, तो उसको लेके आया सर आज। तो मीठी मीठी गोलियां थी जो हमारी, उनसे आपको विश्वास हो गया था कि ये मेरे को ठीक कर पाएंगी? बस एक आखिरी हथियार था ये, मानो सर आप मेरा, उसी के आधार पे मैंने ट्रीटमेंट लिया था।
तो जैसे आपको ये पाइल्स की समस्या थी, इसी तरीके से काफ़ी पेशेंट को ये समस्या रहती है जो अपनी समस्या से कई कई दिनों से परेशान है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा सर, आप एक बार बाकी जगह जहाँ पे जाते हो आप ट्रीटमेंट लेने, उसको आप छोड़ो, एक बार पीडीएम की आप तरफ आओ, उनकी दवाइयाँ लो, वहाँ से आप बिल्कुल क्लियर ठीक हो जाओ, एकदम से स्थायी इलाज मिलेगा। केवल होम्योपैथिक ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप स्थायी इलाज पा सकते हो हर बीमारी का। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं कराना? नहीं सर, अब तो मैं बिल्कुल एकदम से ठीक हूँ, कोई समस्या है ही नहीं, मेरे को दर्द वगैरह नहीं होता, ना ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होता सर, एकदम बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, आपने हमारी दवाइयाँ खाई तो आपको ऐसा लगा कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है? नहीं सर, मेरे को कुछ हुआ है, कुछ पता ही नहीं चला, मैं कुछ ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। आप दवाइयाँ लेने में कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं हुई, सबसे अच्छा कोई परहेज नहीं लेने थे, कुछ भी खा पी सकता था मैं। अच्छा, कुछ भी आप खा सकते हैं? बिल्कुल कोई परहेज नहीं है, बहुत अच्छी आपके जो ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी बातें हैं ये। तो आप हमसे बिल्कुल संतुष्ट हो? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ मैं। तो हॉस्पिटल का और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? हॉस्पिटल में आप बिल्कुल सर बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से दवाइयाँ समझाना, बात करना, केयरफुल लगते हैं, सब बहुत अच्छे से करते हैं सर। अच्छा, जैसे आप हॉस्पिटल आए, दवाई लेने आए थे, तब आपके और पेशेंट से भी बात हुई तो उनका क्या कहना है? मैंने से बहुत से पेशेंट से मैंने पूछा तो वो भी मेरे को बोले भी हमने ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों से चल रहा है, 2-3 महीने से, और बहुत ज़्यादा आराम है। तो मैंने फिर मेरे भी थोड़े मन में ये हुआ भी जब ये ठीक है तो आप क्यों नहीं हो सकते, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो अभी आप बिल्कुल ठीक हो चुके? बिल्कुल एकदम रेडी सर। ठीक है सोनू जी, जैसे सोनू जी ने अपनी समस्या से निजात पाया है, उसी पर तरीके से आप भी अपनी समस्या है, स्किन एलर्जी है, पाइल्स की समस्या है, डाइजेशन की कोई समस्या है, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल रहती हैं, तो आप ऑफलाइन ट्रीटमेंट के साथ साथ ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हो। ऑनलाइन ट्रीटमेंट में वही सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाती है जो ऑफलाइन हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट को उपलब्ध कराई जाती है। तो कई पेशेंट की क्वेरी रहती है कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट में फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट में दवाइयाँ वही रहती हैं, वही डॉक्टर रहते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रीटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसा ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में आने के बाद मिलता है वैसा ही ट्रीटमेंट आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। तो दोस्तों, अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और साथ में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पुराने पेशेंट हैं वो कमेंट के जरिए अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जिनको आराम है वो भी अपना कमेंट करें, जिनको आराम नहीं है वो भी पेशेंट भी अपना कमेंट जरूर करके हमें बताएं, ताकि हम अपने ट्रीटमेंट में और सुधार कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।